इसमें हमारे पास एक एपी दी हुई, जैसे मान लो 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78 तक दे रखा है। हमें ये बताना है कि कौन सा एपी का जो टर्म होगा n वो 78 के बराबर में होगा। तो देखिए, यानी हमारे पास अगर यहां से देखें तो हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है कितना, फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं, मतलब 8 में से 3 को माइनस करेंगे। तो 8 में से जब 3 माइनस होगा तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी क्या, 5 आ गई। an हमारे पास क्या दिया हुआ है, an का मतलब होता है लास्ट का टर्म, तो लास्ट का टर्म कितना है 78। हमें निकालना क्या है n, तो n की वैल्यू क्या है नहीं पता। तो an का एक फॉर्मूला होता है एपी में, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d। an कितना है 78 बराबर a कितना है, a की बात की जाए तो 3 है यहाँ पे, तो 3 प्लस n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है पता, कितना है कॉमन डिफरेंस d 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इस 3 को इस पर लेकर आइए, तो 78 में से 3 माइनस करो, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 5। 78 में से 3 जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 5। 5 को नीचे भेजेंगे, तो 75 में से जब 5 माइनस होगा तो बचेगा n माइनस का 1, कटाओ इसको 15 मर्थ में, तो 15 बराबर n माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पर a1 क्या है, माइनस में है, नेगेटिव है 1, तो इस पर आकर के पॉजिटिव, यानी 15 प्लस का 1 बराबर में n। तो n की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या आ गई 16। n का कौन सा मान था जिसकी वैल्यू 78 के बराबर में थी, तो n की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। आई होप ये सवाल आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और